परिवार लेके 1300 से लेके 1500 परिवार के लोग ही पूरा बिहार को 50 साल से चला रहा है। देखिए ये बात को कैसे चिराग पासवान जी साबित कर दिया, हम आपको बताते हैं। देखिए इसी चुनाव में 2024 चुनाव में वो साबित करके दिखा दिए। देखिए प्रशांत किशोर एक एग्जाम्पल देते हैं कि जो यहाँ भाजपा का डिप्यूटी सीएम अभी बने हुए सम्राट चौधरी जी, वो भी उससे हटके नहीं है। जो भाजपा अपने आप को कहते हैं हम परिवारवाद पार्टी नहीं है, हम संगठन वाले आदमी हैं, उसको भी जब मौका देना था, जब डिप्यूटी सीएम बनाना था, उसी को बनाया जो पॉलिटिकल डायनास्ट है, जो पूर्ण तरीका से वो 1500 परिवार में ही आते हैं। देखिए सम्राट चौधरी का जो बाबूजी है उसका नाम है शकुनी चौधरी। वो पहले कांग्रेस में थे, जब लालू जी सरकार बनाए थे उसमें भी शामिल हो गया। उसके बाद फिर जब मांझी जी मुख्यमंत्री, फिर जब लालू जी नहीं, फिर जब नीतीश जी फिर सीएम बने उसमें भी मंत्री रहा। उसके बाद फिर जब मांझी जी सरकार बनाया था ये 1-2 साल के लिए, उसमें भी मंत्री थे। फिर नीतीश बाबू के सरकार में फिर मंत्री बन गया। और उसी बाप का बेटा जो सम्राट चौधरी है उसी को पकड़ के फिर बैठाया जो भाजपा है, अभी वो राष्ट्रीय अध्यक्ष भी है भाजपा का वहां। ठीक है, हमारा प्रशांत किशोर का यह कहना है कोई पार्टी इसका ये नहीं है। हम भाजपा के एग्जाम्पल दे दिया इसीलिए कि वो ज्यादा क्या बोलते हैं दिखते हैं और ज्यादा उन पर उतना आरोप नहीं लगता है, इसीलिए इंटरेस्टिंग कहने के लिए वो करते हैं हम। देखिए जो साबित करने का जो बात होता है, जो चिराग पासवान ने कैसे साबित कर दिया, इस 24 का चुनाव में वो 5 उम्मीदवार को उतारे थे, 5 जीत कर आए थे 24 के चुनाव में, और 5 बहुत लीड कर रहा है जो पार्लियामेंट में। इसी के वजह से जो नंबर्स इनको आया था उसी के वजह से चिराग पासवान जी वहां फूड प्रोसेसिंग मिनिस्टर भी बने। उसका बाबूजी जैसे फूड प्रोसेसिंग मिनिस्टर था भारत सरकार में, ये भी वैसे बन गया। देखिए ये कैसे बन गया, आपको एक बता सकते हैं कैसे साबित कर दिया वो 1500 परिवार में से ही लोग है करके। देखिए इनका पार्टी से जीते हैं पहले ये चिराग पासवान जी, इसका बाबूजी क्या मंत्री था भारत सरकार में, जो भी सरकार चलाए उसमें मंत्री था। क्या बोलते हैं इसका बाबूजी रामविलास बाबू, ये तो है। उसके बाद जो शांभवी चौधरी है जो यंगेस्ट एमपी के तौर में आते हैं, जो माना जा रहा है आजकल, वो अशोक चौधरी जी की बेटी है। जो अशोक चौधरी जी जेडीयू से है, ये लोजपा में आ गया। देखिए लोजपा में समस्तीपुर से लड़ने के लिए कोई आदमी नहीं मिला, कोई दलित नहीं मिला। उसी शांभवी चौधरी को, जो अशोक चौधरी की बेटी है, उसी को लाके फिर पार्टी बदल कर दिए हैं। बाबूजी ये पार्टी, बेटी एक पार्टी। देखिए ये लोग को कोई ये नहीं है। अगर आपके फैमिली में कोई वोट है, आप क्या करते हो, जो भाजपा, आपके फैमिली में 2 वोट है, आपका पापा भाजपा को दे रहे तो आप भी भाजपा को दे दोगे, आपका पापा आरजेडी को दे रहे तो आपको मम्मी भी उसी को दे देंगे। पर ऐसा नहीं है, राजनीति ऐसा नहीं होता। राजनीति चतुर्थ कैसे कितना मजबूत है आप लोग एक बार देखिए। उसके बाद फिर डिस्कस करते हैं अरुण भारती जी का, ये चिराग पासवान जी का साला है, उसी को दे दिया, उसी को जिता दिया, फिर वो बन गया। उसके बाद जो राजेश वर्मा जी है जो भागलपुर से जो डिप्यूटी मेयर रहा और खगड़िया से अभी चुनाव लड़े थे और जीते थे, वो थोड़ा ठीक ठाक है। और जो वीणा देवी है जो 2 बार से अभी वैशाली का सांसद है, अभी उसका जो क्या बोलते हैं हस्बैंड है, उसका जो पति है वो दिनेश सिंह जी, वो क्या बोलते हैं वो भी बहुत साल से राजनीति है, लगभग 40 साल से राजनीति में है। देखिए मेरा कहना यह है, ये जो लोग आ रहे हैं ये कुल 1300 लेके 1500 परिवार के लोग ही आ रहे हैं। और ये ठीक है कि नहीं, आप लोग एक बार डिस्कस करने से पहले ये हो रहा है करके आप लोग एक बार क्या बोलते हैं इसको मतलब अपनाना है इसको अच्छे से। इसको कोई नकार नहीं कर सकते, अब आपको सामने दिख रहा है, ठीक है। और जब ये लोग जाते हैं चुनाव जीत के पार्लियामेंट में जाते हैं, जब लॉ बनता है पार्लियामेंट में, वही बनाते हैं जो पहले भी बना रहे थे। कोई उसका क्रम में कोई इधर उधर नहीं होगा। जो रामविलास बाबू बनाते थे लॉ, कोई चिराग पासवान जी भी बनाएगा। इसका अंदर कोई नया आइडिया तो उतना नहीं आएगा तो भी वो इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते हैं इसीलिए उसका लिमिटेशन है। इसीलिए जो है नया सोच नहीं आ पा रहा है।
नए एजुकेशन का मॉडल्स नहीं आ पा रहे हैं, इसीलिए शिक्षा ध्वस्त है। ना रामविलास बाबू का ना चिराग पासवान का प्राथमिकता शिक्षा है, वो जो है वो फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री का लेके है, वो अपना बढ़ेगा। बिहार में कितना फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री आपको सब खुद को मालूम है, ठीक है। यही है कि देखिए, जब तक आम परिवार के लोग राजनीति में नहीं आएंगे, आम परिवार के लोग खोज जो है राजनीति नहीं होगा, तब तक ये व्यवस्था को बदलना नामुमकिन है। ये तो सुनिश्चित एक बार आप लोग जो है इसको बहुत दिमाग में रख लीजिएगा। देखिए, हम लोग खोजते हैं नौकरी कर ले, हम लोग खोजते हैं शादी कर ले, हम लोग खोजते हैं इधर ये कर ले वो कर ले। अरे भाई, जब राजनीति आप छोड़ दोगे, जो प्लाटो ने कहा था उसको आप साबित कर रहे हो। देखिए, जो प्लाटो ने कहा था, जब समाज में अच्छे लोग राजनीति में नहीं आएंगे, आप ये निश्चित तौर पे आपको एक क्या बोलते हैं ये दिमाग में बैठाना चाहिए कि आप मूर्ख आपके ऊपर आगे शासन करेगा। वही तो हो रहा है बिहार में। हम खाली चिराग पासवान जी का बात नहीं कर रहे हैं, पूरा बिहार में राजनीति यही है। तेजस्वी यादव भी वही कर रहे हैं, लालू यादव भी वही करते थे, नीतीश बाबू भी वही कर रहे हैं, और उपेंद्र कुशवाहा भी वही कर रहे हैं, मांझी जी भी वही कर रहे हैं। अपना जात का नेता बन गया, अपना घुमा रहे हैं, उससे अपने से बांट रहे हैं, अपने दलित नेता को नहीं दे रहे हैं। बिहार में चिराग पासवान दलित नेता को नहीं दे रहे हैं। बिहार में दलित नेता को देने के बगैर चिराग पासवान अपना साला को दलित नेता कह के जमुई में लड़ाया था। यही तो होगा। कमवी चौधरी को वो बहुत बड़ा 25 साल में बहुत बड़ा दलित नेता हो गया, इसीलिए जो है वो लड़ा के जिता लिए। ये हमारा कॉन्सेप्ट है। अगर आप लोग भी राजनीति में आना चाहते हो, प्रशांत किशोर अपना जिम्मेदारी लेके, आप अगर आपके अंदर क्षमता है, आपके अंदर जज्बा है, आपको कुछ करने के लिए राजनीतिक रूप से और आगे बढ़ने के लिए, आप भी आ सकते हो। और चुनाव जिताने का जिम्मेदारी, जो आपके पास बुद्धि नहीं है, आपके पास पैसा नहीं है, आपके पास ये नहीं है वो नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। आपके पास अगर क्षमता हो, आप जनता के सामने आके काम करना चाहते हो, आप भी आ सकते हो, आप भी काम कर सकते हो। आपको मुखिया लड़ना है, आपको सरपंच लड़ना है, आपको विधायक लड़ना है, आपको संसद लड़ना है, आपका क्षमता के अनुसार आपको कुछ ना कुछ दिया जाएगा। ये प्रशांत किशोर का दावा है, ये जन स्वराज का दावा है। आप लोग भी अगर आना चाहते हो तो मेरे नंबर पर 9949818346 इस पर संपर्क करके आप लोग भी आ सकते हैं। हम लोग सब मिलके ये व्यवस्था बनाएंगे ताकि मिडिल क्लास के बच्चे, हमारा आपका जैसे बच्चे जो आम परिवार से आते हैं, वो लोग एमपी विधायक बने, उसका सपना लेके हम लोग चल रहे हैं। आप लोग भी आना चाहते हैं तो आ सकते हैं। ये वीडियो लंबा जा रहा है, इसीलिए इसको कट करके हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये वीडियो अच्छा लगा तो आप लाइक कीजिए और बार बार लाइक कीजिए, और इसका टारगेट हम रखे हैं 500 लाइक। आप पूर्ण करके आप चले जाइएगा। उसके बाद कमेंट्स में बताइए मैं जो बोल रहा हूँ ये ठीक है कि गलत, ठीक है। और इस चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। देखिए, हमारा बात ये नहीं है कि चिराग पासवान ही लड़ रहा है, ये लड़ रहा है, लोकतंत्र है, कोई भी लड़ सकते हैं। हमारा बात ये है, समाज में जो अच्छे लोग अपने आप को कहते हैं वो राजनीति में नहीं आते हैं, वो आने के लिए हमारा कहना है, ठीक है। कोई चिराग पासवान को दोष देने से, शाम्वी चौधरी को दोषी देने से, अरुण भारती को दोषी देने से हम आगे नहीं बढ़ जाएंगे। हम जब काम करेंगे, हम जब मेहनत करेंगे, हम आगे तबे बढ़ेंगे। किसी को गाली देने से क्या होगा भाई? मंत्री है, मंत्री बने रहेगा, हम जहां हैं भिखारी जैसे घूमते रहेंगे। इसे बात नहीं है, ये बात ये है, हमको जड़ पकड़ना है। ये किसी को दोष देने का, किसी को अफवाह फैलाने का अभियान नहीं है। किसी के ऊपर दोष दे के हम भी इसको मार के ही हम आगे बढ़ना है, नहीं। अगर चिराग पासवान मेहनत कर रहे हैं, आप लोग भी मेहनत करेंगे, प्रशांत किशोर का सपोर्ट होगा, आप भी जी सकते हो, इसमें क्या दिक्कत है? यही कहने के लिए हम वीडियो बनाए थे। और वीडियो कंटेंट अच्छा लगा तो सब्सक्राइब कीजिएगा, और फिर मिलते हैं। नमस्कार और बाय बाय।